लेकिन हमारे 75 वर्षों के बीच में इस उम्र में 26 वर्ष की उम्र में आज तक ऐसा युवा न हमारे सामने आया, न हमने किसी का समर्थन किया। मैंने सोचा कि इस संपूर्ण देश के अंदर एक नया इतिहास बनाया जाए और बच्चों के प्रति इतना जागरूक किया जाए कि आने वाले पीढ़ी के लिए, राजन सिंह के लिए सबके दिलों में ऐसे घाव पैदा हो जाए कि निकाले न निकले। उन युवाओं का प्रतिनिधि बनकर मैंने नामांकन किया है। हमारे बुजुर्ग माता पिताओं को पेंशन नहीं मिल रही है, उन माता पिताओं का प्रतिनिधि बनकर मैंने सांसद पद के लिए नामांकन किया। सर, जब चुनाव का दौर आता है तो इस तरह की आवाजें उठती हैं और लोग चुनाव के लिए आते हैं, तो मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ कि इससे पहले भी आपने आवाज उठाई है इस तरह की युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए? आप ये देखिए ना, ये जो बड़े बड़ी पार्टी के बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये पानी की बात क्यों नहीं करते? साफ पानी की बात क्यों नहीं करते? ये तो बिस्लरी का पानी पीने वाले लोग हैं। ये सड़कों पे सफाई की बात क्यों नहीं करते? संगम बिहार में बारिश आती है और उस बारिश में पूरा संगम बिहार डूब जाता है, तब ये नेता कहां मर जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, संगम बिहार में जो वोट मांगने आ रहा है आपसे, जब संगम बिहार बारिश के पानी में डूबा हुआ होता है तो मेरे माता पिता उसमें जाते हैं, ये बेचारे मेरे गरीब भाई बहन उसमें जाते हैं डूब डूब के नौकरी रोजगार के लिए, तब ये नेता कहां मर जाते हैं? इस बार हमने साफ संदेश दिया है कि संगम बिहार इनको एकदम नकार रही है, लेकिन संगम बिहार अपने लोगों को जिताएगी चुनाव। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि हमने सड़कें, पानी, तरह तरह के इंतजाम सब किए हैं। तो सर नहीं, तो इसका मतलब इनकी आंखें जांच कराइए। जो ऐसी बात करता है उसकी आंखों की जांच होनी चाहिए। संगम बिहार को डुबोने वाले लोग, देवली को डुबोने वाले लोग, बत्रा को डुबोने वाले लोग, अंबेडकर नगर को डुबोने वाले लोग, तुगलकाबाद को डुबोने वाले लोग, बदरपुर को डुबोने वाले लोगों के आंखों की जांच होनी चाहिए। कहां से इनको इतना बल मिल जाता है कि ये गरीबों के साथ आके मजाक करते हैं, कहते हैं हमने पानी दे दिया, हमने सड़क दे दी। अरे जब सड़क अच्छी दे दी होती तो संगम बिहार और देवली और बदरपुर और खानपुर डूबता क्या? आज हम जब पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं चुनाव लड़ने, तो ये लोग क्यों डरते हैं? क्यों डरते हो? अगर तुम हमें साफ पानी नहीं दोगे, अगर तुम हमें साफ सड़कें नहीं दोगे, अगर तुम हमारे बुजुर्ग माता पिता को पेंशन नहीं दोगे, अगर तुम हमारे लोगों को न्याय नहीं दोगे, तो अभी हम नंगा हुए हैं, अगली बार तुम्हें नंगा नाच नचा देंगे। ये संदेश है और ये खबरदार कर रहे हैं हम लोग। जो लोग आके बड़े बड़े वादा भाषण करते हैं, आप बताइए आज पूरे देश के अंदर में क्यों युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर SR शरण जी, जो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, डॉक्टर साहब, BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो ये दक्षिणी दिल्ली में डॉक्टर राजन सिंह का बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से उन्होंने जो नामांकन किया है वो नंगे गए हैं, इस तरह से लोग चर्चा, हर चैनल दिखा रहा है इस खबर के लिए, राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय चैनल हो। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? देखिए, राजन सिंह के बारे में जब से राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्पित उम्मीदवार घोषित किया, तब से पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के जितने जो पदाधिकारी हैं, इनके अंदर इतनी उठक पटक पड़ी हुई है कि इस समय दिल्ली के अंदर, बल्कि संपूर्ण भारत के अंदर ऐसा तहलका पड़ा हुआ है कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने क्या सोच समझ करके इनको समर्थन दिया। कारण ये था कि हर राजनीतिक पार्टियों में भ्रष्टाचार के लोग भरे हुए हैं, लेकिन हमारे 75 वर्षों के बीच में इस उम्र में 26 वर्ष की उम्र में आज तक ऐसा युवा न हमारे सामने आया,
न हमने किसी का समर्थन किया। मैंने सोचा कि इस संपूर्ण देश के अंदर एक नया इतिहास बनाया जाए और बच्चों के प्रति इतना जागरूक किया जाए कि आने वाले पीढ़ी के लिए, राजन सिंह के लिए सबके दिलों में ऐसे घाव पैदा हो जाए कि निकाले न निकले। अच्छा, ऐसे क्या डॉक्टर साहब खूबी देखी आपने जो डॉक्टर राजन सिंह के लिए समर्थन दिया है? क्या मुद्दे हैं उनके, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मुद्दे उनके ये हैं कि आज जो है जितनी पार्टियां हैं कई प्रकार के मुद्दे लेके आती हैं, लेकिन कोई खरा नहीं उतरता है। सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने अपने किन्नर की हैसियत से जो पर्चा भरा, मैंने सोचा कि आज तक ट्रांसजेंडर जो है, थर्ड जेंडर जो है, इनके अंदर एक ऐसा लाइसेंस था जिसके पर्पज से मैंने राष्ट्रीय बहुजन कार्यपार्टी पार्टी का समर्थन किया और इनके युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए इन्होंने जो गारंटी की है, वो गारंटी के सामने इनकी घोषणा पत्र जब मैंने देखा तो मैंने समझा कि चलो ये बच्चा युवा नया हमारे सांसद है जो पार्लियामेंट में जाकर के अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, तो हो सकता है कि हमारे किन्नर समाज में, संपूर्ण भारत में एक आयोग बन जाए। लेकिन जब एक हमारा सांसद चुन के जाएगा तो ये पार्लियामेंट में डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को पूरे करने में जो इन्होंने संविधान लिखा था, उस संविधान के मुताबिक इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, इसके लिए जो है राष्ट्रीय बहुजन कार्यपार्टी पार्टी ने देख करके इनको समर्थन किया। अच्छा, ये जो आपने किन्नरों की बात कही, तो खाली किन्नरों के मुद्दों के लिए लेके आगे बढ़ेंगे, तमाम समाज के, देश के लिए? ये सबके समाज के लिए है, किन्नरों के लिए केवल नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है। इनके जब अन्य के बदले हमारा एक ही समाज के लिए, एक समाज से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये संपूर्ण समाज के लिए क्या चल रहे हैं। लेकिन नए बच्चों के लिए, जो नए बच्चे हैं, युवा जो 20-25 साल की उम्र के हैं, उनके लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं और उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमने जो है इनको समर्थन दिया। एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो और दूसरी तरफ बीजेपी, ये दो बड़ी पार्टियों की टक्कर चली, इस बीच में क्या गुल खिलाएंगे आप? लेकिन साउथ दिल्ली के अंदर, दक्षिणी दिल्ली के अंदर जो स्थिति है इस समय, नंबर 1 पे जो है हमारे राष्ट्रीय बहुजन पार्टी का उम्मीदवार उभर के आ रहा है। सभी चैनलों में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, सबसे ज्यादा भारी पड़ रहे हैं तो डॉक्टर राजन सिंह ही पड़ रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर राजन सिंह सबसे ज्यादा भारी पड़े हैं आपका कहना है, तो और दक्षिण दिल्ली के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अब उनके तो पसीने छूट रहे हैं ना, इस प्रत्याशी के सामने इतने पसीने छूट रहे हैं कि सभी लोगों के दिल में उथल पुथल पड़ी हुई है कि साउथ दिल्ली की सीट किस तरीके से हम बचा पाएंगे। जी, थैंक यू। देखिए, आपने सुना राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है इस युवा के लिए। 24 साल की उम्र, लगभग 26 साल की उम्र में जो लोकसभा प्रत्याशी हैं आपके दक्षिण दिल्ली से। तो देखिए, आने वाला समय बताया कौन कितने पानी में है, लेकिन आप देखते रहिए BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई। मैं वीडियो जर्नलिस्ट मुसरत कुरैशी, कैमरामैन खुर्शीद आलम के साथ, और हमारे साथ JJ सेल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के, उनसे बात करते हैं। जी, BBC 24/7 न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। ये जो बेरोजगारी है बहुत बड़ी मुद्दा है इस हमारे ये दिल्ली के अंदर में, पूरे प्रदेश हो चाहे देश हो, सब जगह मतलब ये क्या कहते हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है। पढ़े लिखे जो है हमारे युवा जो भटक रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में जो है सरकार ढंग से काम नहीं हो रहे। जितने हमारे माता बहनों हैं सारे क्या कहते हैं घर से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि भाजपा सरकार पहले ही मतलब घर से बाहर एक पैसे निकलवा दिए, और आज पैसे नहीं होने के कारण हमारे माता बहनों बाहर निकल के काम करने पर मजबूर हो रहे हैं, और रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे। तो हमारे जो डॉक्टर राजन जी है, राजन सिंह ने कहा है कि हम 25,000 रोजगार देंगे और हमको जो है चुनिए, क्योंकि ये जितने भी अब दिल्ली प्रदेश में, साउथ दिल्ली में जो डॉक्टर राजन सिंह जी जो है बहुत बढ़िया जो है सोच समझ के जो है कदम उठाए हैं, और पूरे देश में तहलका मची पड़ी है। तो किस तरह से तैयारियां चल रही हैं डॉक्टर राजन सिंह को विजय दिलाने के लिए? जी सर, डॉक्टर राजन सिंह को विजय दिलाने के लिए हमारे राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी कमर कस चुकी है। हर तरीके से गली मोहल्ले, जितने भी दक्षिणी दिल्ली में जितने भी क्षेत्र है, सब जगह जा के लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं
कि लोगों पे जो क्या कहते हैं जो आपका जो केजरीवाल सरकार है, केंद्र में जो बसे हुए सरकार है, कोई जनता मतलब आज त्राही त्राही कर रहे हैं, जो जनता के पास जो है बिल्कुल ही दुखी है, कोई आदमी सुखी नहीं है। तो क्या लगता है आपको राजन सिंह यहाँ से जीत रहे हैं लोकसभा से? जी बिल्कुल 100%। आज जो है डॉक्टर राजन सिंह जो है पूरी तरह से जो है पूरी जगह सब जगह जो लोग जो है समर्थन कर रहे हैं, पूरी भीड़ आ रही है कि डॉक्टर राजन सिंह जो जितने भी वो काम कर रहे हैं, जो मैनिफेस्टो है बहुत अच्छा है, आइए आपके साथ हूं मैं। थैंक यू। देखिए, हर तरह से जो समर्थन में लगे हुए हैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी, और इस सीट पर उन्होंने जान लगा दी है दक्षिण दिल्ली लोकसभा पर। तो डॉक्टर राजन सिंह को किस तरह से कमबैक मिलती है, हम ये तो आपको बताएंगे आने वाले समय में। तो आप देखते रहिए BC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई। थैंक यू।